Now the next example is if the vectors a bar is mi minus 2j plus k and b bar is 2mi plus mj minus 4k are perpendicular to each other, then find the value of m. यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए गए हैं और हमें ये बताया गया है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब कि लंब, गुजराती में उसको कहेंगे लंब. इट मीन्स के अगर वेक्टर ए बार ये डायरेक्शन में है तो बी बार की डायरेक्शन ये होगी, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है m की, बिकॉज यहाँ पे दो वेक्टर्स a बार और b बार में जो m की वैल्यू है इट इज अननोन, वो हमें पता नहीं है. अब यहाँ पे क्या है, एक चीज आप नोट करो, यहाँ पे mi माइनस 2j प्लस के है और समटाइम्स यहाँ पे एक्चुअली तो i बार j बार k बार होना चाहिए, बट इट फाइंड बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि दे आर वैक्टर्स, तो यहाँ पे वो लोग आई के ऊपर ऐसे डैश ना करे तो भी आप समझ लेना कि दे आर रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर्स. ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है. सो यहाँ पे दिया गया है ए बार और बी बार दोनों परपेंडिकुलर है. सो हियर वी आर गिवन दैट ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार. दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर. फाइन, ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार. ओके, ये इस परपेंडिकुलर का सिंबल है. सो अब आप नोट याद करो कि अगर दो वेक्टर, प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियो में हमने दिखाया था कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, सो उसकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. सो दैट मीन्स ए बार डॉट बी बार हो जाएगा जीरो. ओके, तो ये हमें चीज ध्यान में रखनी है. फाइन, अब यहाँ पे ए बार क्या है, ए बार है एक्चुअली mi माइनस 2j प्लस के. सो ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है, तो हम उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे m कॉमा माइनस 2 कॉमा के साथ है मल्टीप्लाई हुआ 1, m माइनस 2 1. आई जे और के साथ जो भी मल्टीप्लाई हुआ है वो हमें नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं, स्केलर्स यहाँ पे लिखने हैं. नाउ बी बार इज 2mi प्लस mj माइनस 4k. सो 2m i के साथ मल्टीप्लाई हुआ है m, j का कोएफिशिएंट है m और k का माइनस 4. ओके, नाउ फ्रॉम 1 वी कैन से दैट डॉट प्रोडक्ट इज 0. ओके, सो नाउ a बार डॉट b बार इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर. सो देयरफॉर a बार है यहाँ पे m माइनस 2 1 इंटू बी बार है 2m m और माइनस 4. दैट डॉट प्रोडक्ट इज 0. अब हम डॉट प्रोडक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट के साथ, ओके, फिर ऐड करते जाना है सेकंड का सेकंड के साथ और थर्ड का थर्ड के साथ. इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है m इंटू 2m, सो 2m स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू m दैट इज माइनस 2m प्लस 1 इंटू माइनस 4 दैट इज माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर वी हैव द इक्वेशन 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 4 इक्वल टू 0. ओके, नाउ वी कैन सी दैट यहाँ पे हम दो कॉमन निकाल सकते हैं. सो इक्वेशन में से दो को कॉमन निकाल दो. सो इन ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0. अभी यहाँ पे 2 है, वो जो 2 है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा. सो 0 बाय 2 दैट इज 0. सो वी कैन राइट therefore m square minus m minus 2 equal to 0 because 0 by 2 is 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. फाइन, न्यूमरेटर में 0 हो तो उसका आंसर होता है 0. ओके, अब इसको फैक्टराइजेशन करना है हमें, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, माइनस 2 के फैक्टर्स हम लेंगे माइनस 2 इंटू 1, माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1. सो दोनों प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होती है यहाँ पे. सो इसके फैक्टर्स होते m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर
यहाँ पे m कॉमन, सो m माइनस टू, नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन 1, सो m माइनस टू इक्वल टू 0. सो देयरफॉर m माइनस टू m प्लस 1 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर यहाँ पे हमें m की दो वैल्यू मिली, m इक्वल टू 2 और m इक्वल टू -1. सो m की ये दो वैल्यू के लिए जो गिवन वेक्टर्स है वो क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल. For which value of p, for which value of p, small p, the vectors x bar equal to 1, -2, -3 and y bar equal to 2, p, 4 are mutually perpendicular. म्यूचुअली परपेंडिकुलर को गुजराती में कहेंगे परस्पर लंब. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज m की किस वैल्यू के लिए जो p की कौन सी वैल्यू के लिए द वेक्टर्स है x बार और y बार वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, मतलब कि परस्पर लंब होगी. यह मैं गुजराती में इसलिए लिखती हूँ क्योंकि आपका जो GTU का क्वेश्चन पेपर आएगा या मिड सेम का आएगा वो दो लैंग्वेज में आएगा, गुजराती में और इंग्लिश में. हिंदी तो हमारा मीडियम है ही नहीं, ठीक है, हमारा जो पेपर का या फिर कन्वर्सेशन का, सो इसीलिए हिंदी में मैं नहीं लिख रही. चलो, नाउ फॉर विच वैल्यू ऑफ p द वेक्टर x बार एंड y बार आर परपेंडिकुलर. सो यहाँ पे ऊपर जैसा ही एग्जाम्पल है, वी आर गिवन दैट x बार और y बार परपेंडिकुलर, so x bar is perpendicular to y bar. So this implies we can say that x bar dot y bar equal to 0. The dot product must be 0. Now x bar is 1, -2, -3. Y bar is 2, p and 4 equal to 0. So therefore the dot 1 into 2 that is 2. 2 into p but -2 है तो यहाँ पे -2p. 3 into 4 12 but minus है so -12 equal to 0. So therefore 2 minus 2p minus 12 equal to 0. So therefore minus 2p, 2 minus 12 is minus 10 equal to 0. Therefore minus 2p equal to plus 10. minus 10 राइट हैंड साइड जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. So therefore p equal to 10 upon minus 2. So it is -5. So p का आंसर है -5. Now the next example. Find the angle between 1, 2, 3 and -2, 3, 1. एक्चुअली क्वेश्चन ये होना चाहिए कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विच इज पोजिशन बाय द पॉइंट 1, 2, 3 एंड -2, 3, 1. बट फाइन, ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो वी हैव हियर टू वेक्टर्स है 1, 2, 3 और -2, 3, 1. उसके बीच का हमें एंगल फाइंड करना है. तो नाउ फॉर्मूला है, आपको पता होगी कि कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या है हमारे पास. सो कॉस थीटा की फॉर्मूला थी x बार डॉट y बार अपॉन मोड x बार मोड y बार.
सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा आता है, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ये फॉर्मूला से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट एक्स बार इक्वल टू 1 2 3 एंड वाई बार इक्वल टू -2 3 1। हम ये जो गिवन वेक्टर है उसको एक्स बार और वाई बार से रिप्रेजेंट करेंगे। सो नाउ उसके बीच का एक एंगल होगा, वो एंगल क्या है वो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे पहले हमें कॉस थीटा फाइंड करेंगे, फिर उस पे से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एक्स बार डॉट वाई बार, एक्स बार डॉट वाई बार। एक्स बार इज 1 2 3, वाई बार इज -2 3 1। 1 into -2 plus 2 into 3 that is 6, 3 into 1 is 3. So that is 7. X bar dot y bar is 7. Now modulus x bar. Modulus x bar कैसे फाइंड करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ x के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3. So 1 square plus 2 square plus 3 square. So under root 9, 10, under root 14. And modulus y bar. Modulus y bar is -2 square plus 3 square plus 1. So वो भी हो गया under root 14. Okay. So therefore cos theta equal to, ऊपर है x डॉट बार, x बार डॉट y बार की वैल्यू है 7, नीचे है मॉड्यूलस एक्स बार दैट इज स्क्वायर रूट 14। नाउ स्क्वायर रूट 14 क्या होता है? 14 होता है। ओके, सो 7 2 ज़ा 14, सो 1/2। सो वी हैव कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। सो देयरफॉर थीटा इज कॉस इनवर्स 1/2। आप ये ट्रिगोनोमेट्री में सीखोगे वैसे, लेकिन समझो कि कॉस थीटा है 1/2 और थीटा फाइंड करना है तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2। अब ये हमें पता होनी चाहिए कि कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है। ओके, अगर आप कॉस आपको वो टेबल याद हो, आप 10th में सीखे होंगे कि साइन और कॉस की वैल्यू। सो साइन और कॉस 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। कॉस के लिए उल्टा लिखना है, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, इट इज सेम, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0 से 1, यहाँ से 1 से 0 उल्टा लेना है। सो कॉस की वैल्यू कहाँ पे 1/2 होती है? 60 के आगे। सो 60 मीन्स उसको रेडियन में π/6 भी बोलते या π/3 भी बोलते हैं। तो कॉस की वैल्यू कहाँ पे 1/2 होगी? 60 डिग्री पे। सो थीटा इज 60 डिग्री और यू कैन से π/3 रेडियन। ओके, तो एंगल, सो देयरफॉर एंगल थीटा इक्वल टू π/3 रेडियन को ऊपर ऐसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और 60 डिग्री। सो दिस इज अवर एंगल। Now next example. Find the projection of A on B. Projection, उसको गुजराती में के वैसे प्रक्षेप A bar on B bar, where A bar equal to 3i minus 2j plus k, 3i minus 2j plus k, and B bar equal to I minus 2j plus k, I minus 2j plus k.
ये कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, मैंने आपको थियोरी में समझाया था कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार. सो द प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार is nothing but a bar dot b bar upon modulus b bar. Similarly, अगर प्रोजेक्शन ऑफ b bar on a bar होगा तो it will be a bar dot b bar upon modulus a bar. Okay, so projection of a bar on b bar is a bar dot b bar upon modulus b bar. वो हमें याद रखना है. So a bar dot b bar की वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे. ए बार है, हम डायरेक्ट लिखते हैं 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1 डॉट. बी बार है 1 माइनस 2, ये तो आई है, 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1. सो ए बार डॉट बी बार 3 इंटू 1 3 प्लस माइनस 2 प्लस 4 एंड 1 इंटू 1 1. So a bar dot b bar is 8 and modulus of b bar. So b की वैल्यू है 1 माइनस 2 1, so 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो ये मिल गया हमें 4 5 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6. So therefore projection of a bar on b bar is equal to ए बार डॉट बी बार की वैल्यू 8 और नीचे अंडर रूट 16 अंडर रूट 6. अब 8 को हम लिख सकते हैं 4 2 8 अंडर रूट 6, 4 का स्क्वायर रूट 2, सो 2 अंडर रूट 2 अपॉन 6 को ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, दैट इज अंडर रूट 6. तो अंडर रूट 2 अंडर रूट कैंसल, सो फाइनली वी हैव 2 अपॉन अंडर रूट 3. और यू कैन सिंपली राइट 8 अपॉन अंडर रूट 6. अगर आप यहां तक लिखे हुए देन इट्स फाइन, आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, सो नॉट एन इश्यू. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एंगल का हम फिर से एक ले लेते हैं एग्जाम्पल. Find the angle between the vectors 2i plus j plus 4k, 2i plus j plus 4k and I plus j plus k. नाउ यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ेगा कॉस थीटा, बट यहाँ पे कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं कि लेट एक्स बार इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 4k. तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे 2 1 4 एंड y बार इक्वल टू i प्लस जे प्लस के, सॉरी यहाँ पे, so ये हो जाएगा 1 1 1. So now we have to find the angle between these two vectors x bar and y bar. मतलब कि ये x बार है समझो, ये y बार है, दोनों के बीच एक एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, तो ये हमें थीटा फाइंड करना है. तो उसके लिए हमारे पास cos थीटा की फॉर्मूला है कि cos थीटा इक्वल टू x बार डॉट y बार अपॉन मोड x बार एंड मोड y बार. तो फर्स्ट वी विल फाइंड x बार डॉट y बार. x bar is 2 1 4 dot 1 1 1. This dot is very important. Okay, 2 into 1 is 2 plus 1 into 1 is 1 or 4 into 1 is 4. 2 into 1 2 plus 1 into 1 1 plus 4 into 1 4.
So 7. Now modulus x bar. 2 square is 4, 1 square is 1, 4 square is 16. So ये हो गया 21. And modulus y bar. 1 square 1 plus 1 plus 1. So square root of 3. So we have cos theta equal to x bar dot y bar is 7, नीचे अंडर रूट 21 अंडर रूट 3. इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 7 अगर सिंप्लीफाई करना हो, अदरवाइज इट इज फाइन. और 21 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू और एक स्क्वायर रूट 3. तो स्क्वायर रूट 7 कैंसिल. तो ये हो गया अंडर रूट 7 बाई 3. अंडर रूट 7 3 अंडर रूट 3 इज 3. सॉरी. So we have answer is cos theta equal to यहाँ पे लिख देते हैं. So cos theta equal to, एक मिनट, cos theta equal to under root 7 upon 3. So therefore theta equal to cos inverse root 7 upon root 3. Now यहाँ पे cos inverse root 7 by 3 की वैल्यू हमें नहीं पता. ओके, तो यहाँ पे बस इतना करके हमें लीव करना है. ओके, थैंक यू.